आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं क्लास 4 इंग्लिश वर्क बुक से चैप्टर 12 फ्रॉम एन इलिटरेट विलेज गर्ल टू अ टीचर। इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते हैं। तो एक लड़की है जो पहले बिल्कुल ही निरक्षर थी, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता था, और वह गांव की लड़की से, एक निरक्षर लड़की से बाद में क्या बन जाती है, टीचर, एक शिक्षक बन जाती है, पढ़ लिख के मेहनत करती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा फॉर्म ऑफ वर्ब, लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, V4 V5। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में वर्ब टू होता है, V3 में होता है पास्ट पार्टिसिपल, V4 में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और इस एग्जांपल है वांट, टॉक, नोटिस। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वांटेड, तो वांट, वांटेड, वांटेड, वांटिंग, वांट्स, मतलब ये V1 V2 V3 V4 V5 है। उसी तरह से आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द अदर फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है हेल्प, वॉच, लाफ, सपोर्ट, अलाउ, स्कॉल्ड, लाइव, रीच, रिसीव, गैदर। तो हेल्प मतलब मदद करना, तो इसका जब V2 बनाएंगे तो हो जाएगा हेल्प्ड, V3 में भी हो जाएगा हेल्प्ड, और V4 में लगा देंगे ING। और देखिए V4 बनाने के लिए यूज़ करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का, और V5 के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं S या ES। तो जब हेल्प से बनाएंगे तो हो जाएगा V4 हेल्पिंग और V5 में हेल्प्स। वॉच मतलब देखना, तो V2 जो वॉच्ड, V3 भी वॉच्ड, V4 वॉचिंग और V4 वॉचेस, यहाँ लग जाएगा ES। लाफ मतलब हंसना, तो उसका V2 हो जाएगा लाफ्ड, V3 लाफ्ड, V4 लाफिंग, V5 लाफ्स। उसी से सपोर्ट का सपोर्टेड, सपोर्टेड, सपोर्टिंग, सपोर्ट्स। अलाउ का अलाउड, अलाउड, अलाविंग, अलाउज। स्कॉल्ड मतलब डांटना, तो स्कॉल्डेड, V3 भी होगा स्कॉल्डेड, V4 में स्कॉल्डिंग और V4 में स्कॉल्ड्स। लीव मतलब रहना, तो लीव का लीव्ड, लिव्ड, लिविंग, लिव्स। रीच मतलब पहुंचना, तो उसका V2 हो जाएगा रीच, V3 भी रीच, V4 में रीचिंग, V5 में रीचेस। रिसीव मतलब कोई चीज़ पाना, तो रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीविंग, रिसीव्स। और गैदर का हो जाएगा गैदर्ड, गैदर्ड, गैदरिंग और गैदर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज सपना स्कूल रूटीन। ये सपना के स्कूल का रूटीन है, निमौली है या उसका स्कूल का रूटीन है। यूज इट टू आंसर द क्वेश्चन। आप इसका समय सारणी जो है मतलब, तो इससे क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे समझ लीजिए, पीरियड आपका होता है उसके स्कूल में पढ़ाई 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में एक ब्रेक है। और डेज में है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 9 देखिए 9:30 AM से 10:15, मतलब यहाँ पे जो 45 मिनट टाइम है वो होता है पढ़ाई रोज़ फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश। फिर 10:15 से 11 मतलब 45 मिनट जो होता है मैथ्स होता है। फिर थर्ड पीरियड में आपको होता है लाइब्रेरी, मंडे को, ट्यूसडे को म्यूजिक। मतलब ये अलग अलग आपका रूटीन दिया हुआ है। अब आपसे पहला क्वेश्चन है, सपना टेक पार्ट्स इन क्यूज ऑन। सपना कौन से दिन क्यूज में भाग लेती है? तो जब रूटीन में खोजेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्यूज है, तो क्यूज कौन दिन है, मंडे को, तो आंसर हो जाएगा मंडे। इन द 5th पीरियड सपना लर्न्स EVS। 5वीं पीरियड में सपना, देखिए 5वीं पीरियड में रोज पढ़ती है EVS। द फुल फॉर्म ऑफ EVS, पूछ रहा कि EVS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो EVS का होता है इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। थर्ड है सपना गोज टू लाइब्रेरी ऑन। सपना कौन से दिन जाती है लाइब्रेरी? देखिए 2 दिन लाइब्रेरी है, एक यहाँ पास है लाइब्रेरी और एक यहाँ पास है। तो लाइब्रेरी जाती है मंडे को और वेंसडे को। डी होता है साइलेंट, पढ़ते हैं वेंसडे। तो सपना लाइब्रेरी जाती है कब? मंडे और वेंसडे। शी लर्न मेकिंग पोस्टर, कौन से दिन वो सीखती है पोस्टर बनाना? देखिए पोस्टर बनाना कब सीखती है? वेंसडे को। वाट डज सपना लर्न इन द 4th पीरियड ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को 4th पीरियड में, ट्यूसडे 4th पीरियड क्या पढ़ती है? हिंदी। तो सपना लर्न्स हिंदी इन द 4th पीरियड ऑन ट्यूसडे। अब बोल रहा है सी स्टडी मैथ एवरी डे फॉर, कि सपना रोज मैथ कितना पढ़ती है? देखिए हर घंटे कितना का मैथ्स भी देखेंगे हम लोग। मैथ्स का 10-15 से कितना है, 11 बजे सुबह तक, 10:15 AM टू 11 AM, तो हो जाएगा कितना, 45 मिनट। तो वो मैथ्स कितना पढ़ती है? 45 मिनट। पूछ रहा फुल फॉर्म क्या होगा PE का? तो PE बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन को, जिसमें होता है शारीरिक शिक्षा। सपना लर्न्स मैथ एवरी डे इन द सेकंड। पूछे कि सपना सेकंड पीरियड में रोज क्या पढ़ती है? तो मैथ्स पढ़ती है। सी लर्न म्यूजिक डैश इन अ वीक। पूछ रहा है कि सपना हफ्ते में, वीक में म्यूजिक कितना दिन पढ़ती है, ये कितना बार पढ़ती है? देखिए यहाँ पे म्यूजिक है और एक आपको म्यूजिक मिल जाएगा यहाँ पास म्यूजिक, साथ ही साथ म्यूजिक खोजते हैं कहाँ पे है, एक म्यूजिक आपका यहाँ पास है, तो 2 बार हो गया। तो हम लिखें सी लर्न म्यूजिक ट्वाइस इन अ वीक, वो एक हफ्ते में म्यूजिक 2 बार सीखती है। राइट द नेम ऑफ द डे सपना गेट चांस टू लर्न ड्राइंग, कि कौन कौन से दिन सपना को ड्राइंग करने का मौका मिलता है? तो ड्राइंग करने का मौका उसको कब मिलता है? मंडे को और फ्राइडे को। देखिए यहाँ ड्राइंग है और यहाँ ड्राइंग है, तो ड्राइंग का मौका कब मिला? एक मंडे और एक फ्राइडे।
तो यहाँ लिख देंगे मंडे एंड फ्राइडे। अब आपसे बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट दैट सपना लर्न, कि सपना कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती है, तो इंग्लिश, मैथ, इन्वायरमेंटल स्टडी, हिंदी, ड्राइंग, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रीड द न्यूज़पेपर क्लिप केयरफुली, एक न्यूज़पेपर का क्लिप है, उससे मतलब न्यूज़पेपर का एक कटिंग है। अब आपको आंसर करना, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट ऑप्शन, द एबव क्लिप्स इज टेकन फ्रॉम, कि ये जो क्लिप्स है कौन से पेपर का है, द टाइम्स ऑफ बिहार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे टिक कर देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द डेट ऑफ द न्यूज़, कब का डेट है, तो यहाँ पे दिख रहा है November 4, 2022, तो टिक कर देंगे November 4, 2022। एबव क्लिप, ये जो क्लिप है, जो न्यूज़ है, कौन से टॉपिक पे है, वाटर पे है, मार्केट पे है, स्कूल पे, तो किसके लिए, देखिए क्लोजिंग स्कूल, तो स्कूल पे है, तो टिक कर देंगे। हु इज़ द तनीषा जोशी, देखिए पूछ रहा है, सॉरी हु इज़ तानिया जोशी, तो यहाँ पे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा तानिया जोशी प्रिंसिपल, यहाँ पास है, तो टिक कर देंगे प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर क्लासरूम, कि आप अपने क्लासरूम में के हिसाब से यहाँ पे जानकारी को फिल कीजिए। राइट डाउन द ऑब्जेक्ट यू फाइंड इन योर क्लासरूम, कि आपके क्लासरूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो हो जाएगा बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड है, चेयर, बुक्स, चॉक एंड डस्टर, फैन, पेंटिंग, मैप, चार्ट्स। राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ टेबल, कि आपके क्लासरूम में कितना टेबल है, तो एक टेबल है टीचर के लिए। कितना चेयर है, तो चेयर भी कितना है, एक है। डोर, तो हमारे क्लासरूम में कितना, 2 दरवाजा है, तो 2 लिख देंगे। फिर पूछ रहा है कि आपके क्लासरूम में कितना ब्लैक बोर्ड है, तो एक ब्लैक बोर्ड है। कितना बेंचेस है, तो मेरे क्लास में 8 बेंच है। कितना विंडो है, तो विंडो कितना है, 2 है। फिर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना क्लास में, तो हमारे यहाँ कितना 24 है क्लास में। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना उसमें, तो उसमें से बॉयज़ कितना है, 13 है। राइट द नेम्स ऑफ 10 ऑब्जेक्ट दैट यू सी आउटसाइड द क्लासरूम, कि आप उन 10 चीज़ों का नाम लिखें जो आपको आपके क्लासरूम के बाहर दिखता है। आउटसाइड मतलब बाहर, तो हो जाएगा हाउस, घर दिखता है क्लासरूम के बाहर, घर है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है, कार है, साइकिल है, प्लेग्राउंड खेल का मैदान है, झूला है, स्कूल बस है, चिल्ड्रन स्लाइड बच्चों का स्लाइड है फिसलने वाला, फ्लावर दिखता है, फूल। और लास्ट में बस यहाँ पे पढ़ने के लिए लेट्स एंजॉय में, टीचर इफ़ यू हैव 5 रुपीज़ एंड यू आस्क योर ब्रदर टू गिव योर अदर 5, कि अगर तुम्हारे पास 5 रुपया है और तुम अपने भाई से 5 रुपये और मांगती हो, हाउ मेनी रुपीज़ वुड यू हैव, तो अब बताओ तुम्हारे पास कितने रुपये होंगे, तो लड़की बोलती है 5 ओनली, की केवल 5 रुपये। टीचर बोलती हैं यू डोंट नो सिंपल मैथ, कि तुमको इतना आसान मैथ नहीं आता है। लड़की बोलती है यू डोंट नो माई ब्रदर, कि आपको नहीं पता कि मेरा भाई कैसा है। मतलब कहने का मतलब है कि मैं अपने भाई से पैसा मांगूंगी तो वो देगा ही नहीं। बस पढ़ने के लिए था। यहाँ पास चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।